नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। उत्पाद सिपाही को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही। इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, बहुत सारे पॉइंट बाय पॉइंट आपको सारी चीजें पता चलेगी। लेकिन आपके लिए एक चिंता की विषय भी है। वो चिंता का विषय कौन है, किस दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा, आज मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिएगा, बड़ी खबर आई है कि 1.5 लाख लोग मुकाबले में है। आपको पता है कि लगभग 6 लाख लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया था। 3 लाख लोग लगभग गए थे रनिंग करने के लिए, जिसमें 1.5 लाख लोग लगभग क्वालिफाई किए। अब 1.5 लाख लोग एग्जाम में तैयार है बैठने के लिए। अब आप कितने प्रिपेयर है ये आपको पता चलेगा। अगर आप तैयारी करते तो हमारे यहाँ पे तैयारी होता है, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। एग्जाम डेट अब समझिए कि कंफर्म। ओवर एज विद्यार्थियों के लिए एक दुख की खबर है, मैं आपको ले चलता हूँ, उसके बाद आपको सारी चीजें बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा, हम लोग उत्पाद सिपाही के बारे में बात करने वाले, यानी कि एग्जाम दिसंबर में होने की जो पूरी संभावना है, समझिए कि आपका 90% संभावनाएं है। देखिए 10% में कभी भी कुछ हो सकता है, बट हम लोग चलते हैं क्योंकि अभी सरकार पूरी तरीके से फुल मूड में है। अभी देखिए सहायक आचार्य में नियुक्ति पत्र दे रही 28 तारीख को, है ना। तो आपका उत्पाद सिपाही का एग्जाम भी लेगी और कटअप तैयारी प्रैक्टिस सब कुछ विस्तार से हम लोग बताएंगे। देखिए झारखंड में भर्ती का जो स्थिति है ये भी जान लीजिए। जब भी आती है ना तो बम्पर फाड़ करके आती है, बोलते छप्पर फाड़ करके आना, और नहीं आगे तो नहीं ही आती। इसलिए आपको पूरी तरीके से तैयार रहना, जब भी आएगा ना तो एक सीट लेकर के जाना। अब देखिएगा कई भर्तियां आधार में लटकी हुई है, जिससे कैंडिडेट ओवर एज हो रहे हैं, और ये स्थिति परीक्षा मतलब कि परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही दुखद और अशोभनीय है। आप सहायक आचार्य में देख लीजिए, आप माध्यमिक आचार्य, आप लोग तो माध्यमिक आचार्य सहायक आचार्य नहीं समझते। सहायक आचार्य एक टीचर का होता है। बहुत सारे लोग नए कैंडिडेट झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही वाले नहीं समझते होंगे, बाकी बात हम लोग को पता है। तो वो भी टीचर वाले में भी एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई, है ना। बहुत सारे जगह में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम जिनकी उम्र गुजरते जा रही। एक कहानी में आपको एक कहानी का रियल घटना में बता रहा हूँ। आज इनका ज्वाइनिंग होता है एक विद्यार्थी का, और कल उनका रिटायरमेंट हुआ। ये रियल घटना है, समझे। ऐसी ऐसी स्थिति है बनी हुई। तो आपकी उम्र पार ना हो जाए, इसीलिए मैं आपको बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग तैयारी में जुटे रहिएगा। लेकिन ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगी। देखिएगा आज का वीडियो काफी ज्यादा मोटिवेटेड रहेगी, आप सबको मैं मोटिवेट भी करूंगा, और जो पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताऊंगा बहुत सारी से। परीक्षा दिसंबर में केवल आपको 20 से 25 दिन बचे हुए, है ना। आज देखिए आपका कितना तारीख हो गया, आज आपका हो गया 19 तारीख, है ना। तो समझिए कि आपका 10 दिन इधर, समझिए कि 10 दिन उधर का एवरेज रख लीजिए ना, वही 20 दिन के आसपास में, है ना। समझिए 1 महीना, 1 माह का टाइम रख लीजिए, है ना, 1 माह का। अब 1 माह के अंदर में आपको पूरी तरीके से फुल तैयारी करनी हो, फुल तैयारी करनी हो। आप समझ सकते हैं। देखिएगा दिसंबर में एग्जाम लगभग तय मान लीजिए। अब इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं, अब आपको मानना होगा दिसंबर में 110% तय मानना होगा आपको कि एग्जाम होगा। आपके पास सिर्फ 20 से 25 दिन बचे हुए। कितने दिन बचे हुए? 20 से 25 डेज के आसपास में बचे हुए दोस्तों। इस तरीके से आपको पूरी प्रिपेयर करना होगा। आगे देखिएगा आप यहाँ पे तैयारी कैसे चल रही है, आप लोग बताइएगा मुझे। अगर आप तैयारी नहीं की है ना, तो अभी भी चांस है। मैं आपको पूरा क्लासेस दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। और हर एक दिन मैं 5 बजे हिंदी लेता हूँ, 8 बजे झारखंड जीके लेता हूँ। अभी खोरठा भी एक टाइम निकाल करके बीच में 7 बजे खोरठा भी एडजस्ट करूँ, यानी कि हमारे जो क्लासेस चलेंगे 6 से आपका 10 बजे रात तक चलेंगे, है ना। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ध्यान दीजिए हमारी बातों। याद रखिए फिजिकल के दौरान जो मेहनत आपने की थी वही जुनून अभी आपको चाहिए। समझिए 10 किलोमीटर आपने रनिंग किया था, है ना। मैंने 10,000 लिख दिया, 10 किलोमीटर, है ना। अब इतना मेहनत आपने किया, कितने लाखों लोगों का आपने पछाड़ा, तब आकर के आपका स्थान आया। अगर आपने अभी मेहनत नहीं किया ना, आने वाले दिन आप खून के आंसू रोएंगे। देखिएगा आप, प्रैक्टिस सेट सबसे बड़ा हथियार है, और आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करते रहिए। हमारा चैनल भी आपको तैयारी करवाए, टेंशन नहीं। डेली प्रैक्टिस सेट लगाए और टाइमर के साथ में लगाइएगा, 2 घंटे के, है ना। मैं भी आपको करवाऊंगा। अभी मैं आपको सारा चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू ला रहा हूँ, ताकि सारा कंप्लीट हो जाए। जो भी दिक्कत आपको हो सभी कंप्लीट हो जाए, है ना। टेंशन ना हो आप लोगों को। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे लिंक मिल जाएगा। चैप्टर में चैप्टर कंप्लीट करवा रहा हूँ,
फिर आपको सारा प्रैक्टिस एक बार करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए एग्जाम में यही स्किल काम आएगी, अगर आप बाद में पछताते रह जाएंगे अगर टाइमिंग लगा के नहीं मारते। 1.5 लाख कैंडिडेट एग्जाम देंगे, जिसमें से 1.5 लाख में से बहुत सारे लोग फालतू लोग होंगे, बेगारी लोग, बिना पढ़े लिखे, कोई कुछ लोग केवल रनिंग करते हैं ना, पढ़ते लिखते नहीं। आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। और फिजिकल तो 1.5 लाख लोगों ने क्लियर किया, पढ़ने वाले लगभग 50 के आसपास में होंगे, 50-60 हज़ार के आसपास में। कंपटीशन काफी ज्यादा हाई है, लेकिन आप लोगों से बोलूंगा जो मेहनती छात्र हैं उनके लिए कोई भी कंपटीशन नहीं, एकदम बेहतरीन तरीके से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, अगर मैं आपको एमसीक्यू लेकर मैं अगर 100 एमसीक्यू ले आ रहा हूँ तो कम से कम 65 प्लस आपको आना चाहिए स्कोर हर एक में, है ना। एवरेज में बता रहा हूँ, उससे ज्यादा ही आना चाहिए, बट 70 के आसपास में हमेशा लाना चाहिए आपको। और मैं करवाता हूँ एमसीक्यू 5 बजे और 8 बजे, अभी खोटा का भी लेके आ, टेंशन नहीं लीजिए। 65 से कम स्कोर आ रहा है तो तैयारी तेज करनी होगी आपको। अगर आपको 65 से कम आ रहा है तो आपको तैयारी तेज करनी होगी, उसमें आपको कोई ये नहीं है ना, खुद की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। झारखंड सरकार जेएसएससी आपके बारे में नहीं सोच रही, आपको पता है जेएसएससी सीजीएल का आप उदाहरण देखिए, जेएसएससी सीजीएल इसमें अभी केस चल रहा था, दोनों पक्ष के बीच में लड़ाई झगड़ा, बहुत मतलब फिजिकली लड़ा है ना, कोर्ट केस में लड़ा हुआ, दोनों तरफ के वकील लड़े। और अभी देखिए दिसंबर का फर्स्ट वीक में उनका फैसला आ जाएगा, फैसला को रिजर्व रख लेंगे। बताइए बहुत सारे लोग पेपर पढ़ने के लिए गए थे, अलग नेपाल, कहीं पटना गए, रांची, हजारीबाग का बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सारी जगह में, है ना। तो जो गलत काम करते हैं वो पकड़ाते ही पकड़ाते हैं, तो आप लोग ऐसा जिंदगी में कभी नहीं काम कीजिएगा। आगे देखिए खुद को मेहनत करना होगा आपको, और देखिए 7 से 8 साल बाद बहुत ही मुश्किल से आपका ये मौका मिला है और इस मौके को गंवाना नहीं है। लंबे अंतराल के बाद यह एक बड़ी भर्ती है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग झारखंड सीजीएल की तरह विवादों में नहीं जाएगा, बट आप लोग ऐसा काम नहीं कीजिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा और जाइएगा जेल, तो फिर मत बोलिएगा सर आपने आगाह नहीं किया था। अलर्ट और तैयार रहे पूरी तरीके से, एग्जाम सेंटर तैयार है, भर्ती प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है, घबराने की एकदम भी जरूरत नहीं, पूरी तरीके से सरकार तैयार है। दिसंबर में जब एग्जाम लेना था 20 से 25 दिन में सारी चीज तैयार कर रही है अंदर, है ना। दिसंबर में एग्जाम लगभग निश्चित है। और हमेशा आप लोगों से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो इंसान पढ़ते रहता है ना, और जो इंसान सोचता है एडमिट कार्ड निकलेगा तब पढ़ेंगे, वो जिंदगी में कभी सफल नहीं होता है। मैं आपको लिख के दे दूंगा, तैयारी ऐसा चीज है ना, पूरा कंटिन्यू करना पड़ता है, लगे रहिए। झारखंड पुलिस की भर्ती बहुत जल्द आने वाली, बहुत बड़े स्तर पर आएगी, है ना। वो वापस ले लिया गया था, बीच से बदलाव कर दिया गया था विज्ञापन में, है ना। देखिए सीटेट जेटेट वाला मामला वो भी टीचर का ही है, बहुत सारे नहीं जानते सीटेट जेटेट का, सेंट्रल लेवल पे एक सीटेट होता है, एक जैसे बीए आप करते हैं ना, टेंथ किए, 10th एक आपका क्राइटेरिया होगी कि 10th लेवल जो वैकेंसी आएगा भर सकते, उस तरीके से सीटेट होता है। सीटेट मतलब सेंट्रल लेवल पर जो टीचर का बहाली आएगा वो भर सकते हैं, जेटेट मतलब झारखंड स्तर पर जो भी टीचर का बहाली आएगा उसको भर सकते हैं। बट सहायक आचार्य विज्ञापन आता है जिसमें सीटेट को बीच में एंट्री किया गया, और दोनों पक्ष के जो जेटेट और सीटेट वाले लड़े, जिसमें सीटेट को बाहर कर दिया, बोला गया बीच में बदलाव नहीं होगा, है ना। तो झारखंड पुलिस के बीच में बदलाव हुआ था रनिंग को लेकर के, जिसके कारण इस विज्ञापन को भी वापस ले लिया गया। अगर इसमें आप सफल भी हो जाते ना तो भी आपका विज्ञापन रद्द हो जाता आने वाले समय, इसलिए सरकार सोच समझ करके काम कर रही है, ठीक है। पूरी तरीके से आप लोग तैयार रहिए, सभी से अगर यही चीज मैं कहूंगा। देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पे क्लासेस होते हैं, मैं आपको टाइमिंग बता दे रहा हूँ, है ना। 6:30 में, है ना, सुबह में, है ना, सुबह में आपका इंग्लिश क्लास होता है, इंग्लिश क्लास। फिर 8 बजे, है ना, 8 बजे सुबह ही आपका होता है हिस्ट्री क्लास, यूट्यूब में ही होता है, सारा लाइव होता है। उसके बाद 9:30 में आपका सुबह ही मैथ क्लास होता है ना, मैथ क्लास। फिर आपका 1 बजे रीजनिंग होता है, रीजनिंग तो खैर जो अलग तैयारी करते हैं वो कर सकते हैं रीजनिंग। फिर आपको मैं बताऊं तो अभी 6 बजे हमारा चल रहा है हिंदी, है ना, हिंदी चल रहा है, हिंदी शाम को में 6 बजे शाम को सारा यूट्यूब में लाइव होता है। 8 बजे आपका झारखंड चल रहा है, झारखंड, ठीक है, झारखंड चल रहा है। तो सभी लोगों से मैं एक चीज कहूंगा, और बीच में अभी मैं 7 बजे या 8 हो सके तो 9:30 बजे के बाद, है ना, 9:30 बजे के बाद मैं आपको खोरठा भी लेकर के आऊंगा, खोरठा। तो 3 सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ,
तो सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दिए सभी शुभचिंतकों को। दोस्तों को याद रखिए, जिंदगी में अगर दवा काम नहीं आती है उस जगह पे दुआ काम आती है। दुआ कमाइए, ईश्वर भी आपको साथ देगा। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और तैयारी में पूरी तरीके से लग जाइए। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा चैनल पूरी तरीके से तैयारी करवा रहा है। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।